हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरी चैनल जॉब पॉइंट में। आज का ये जो नोटिफिकेशन है ये समीर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च मुंबई की तरफ से आया हुआ है और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 है। और इसमें जितने भी सारे पोस्ट हैं सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहने वाला है और जैसे ही उसका ज़रूरत होगा वो आगे अभी आपको एक्सटेंड करता रहता है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो में मैं पूरा आपको एक एक बताऊंगा कितना पोस्ट आया हुआ है, कौन से डिसिप्लिन में आया हुआ है, एक्सपीरियंस पोस्ट कितना है, फ्रेशर वाला कैंडिडेट का पोस्ट कितना है और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना रहने वाला है और उसको सैलरी भी कितना मिलने वाला है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और पूरा जितने भी पोस्ट आए हुए हैं सबका मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। से बस एक निवेदन है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से और आपका डेजिग्नेशन रहने वाला है प्रोजेक्ट असिस्टेंट। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 55% मार्क रहना जरूरी है। आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सबका डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंट, मॉनिटरिंग, फॉल्ट एनालिसिस एंड टेस्टिंग टाइप। फिर नेक्स्ट जो वैकेंसी रहने वाला है वो है आपका जो ब्रांच रहने वाला है वो फिजिक्स, आपका जो डेजिग्नेशन वाला है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीएससी इन फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क रहना जरूरी है आपका फिजिक्स में। और आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है वो है आपका वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग, एक्सपेरिमेंट, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, टेस्टिंग, बेंच रिपोर्ट, इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटीज़, मेंटेनेंस इक्विपमेंट टेस्ट। नेक्स्ट आप प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और इसमें भी आपका जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए और आपका जो डेजिग्नेशन रहने वाला है वो है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट एफिलेटेड बोर्ड और एनी वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी एससी, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जितने भी वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आप पास आउट होना चाहिए। फिर अगला जो वैकेंसी है वो है आपका फिटर और आपका जो डेजिग्नेशन रहने वाला है वो है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप आईटीआई इन फिटर इन एनी वोकेशनल एजुकेशन कंप्लीटेड एनसीवीटी और एससीवीटी, ठीक है। और इसमें आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है आपको फिटिंग एक्टिविटीज़, ड्रिलिंग, टैपिंग, कटिंग एंड बेंडिंग, असेंबली पार्ट, हाउसिंग, ओवरऑल इक्विपमेंट एंड जनरल सेफ्टी। फिर आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है मशीनिस्ट और आपका डेजिग्नेशन रहने वाला है सेम प्रोजेक्ट टेक्नीशियन। इसके लिए आपको आईटीआई इन मशीनिस्ट फ्रॉम एनी एससीवीटी और एनसीवीटी से और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इन मिलिंग मशीन, टूल, वर्कशॉप और जनरल सेफ्टी और डिफरेंट मशीनिंग प्रिसीशन कंपोनेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। फिर नेक्स्ट जो वैकेंसी है टर्नर ट्रेड से आपका आईटीआई इन टर्नर फ्रॉम एससीवीटी और एनसीवीटी विथ 55% मार्क और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अभी जो आता है आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है देख लीजिए, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में उन्होंने सीधा सीधा मेंशन कर रखा है जो भी प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, मशीनिस्ट एंड टर्नर, इन 4 ट्रेड का एग्ज़ाम डेट आपका 21 अगस्त 2024 को होने वाला है इसका पेपर। फिर आपका जो पीए मतलब प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स इन दोनों का 22 अगस्त को पेपर होने वाला है, ठीक है। और अभी देखते हैं आपका सैलरी कितने रहने वाला है और आपका कितने नंबर ऑफ पोस्ट है। और यहाँ पर ऊपर आप सीधा सीधा देख सकते हैं जहाँ आपका जो अप्लाई ऑनलाइन का लास्ट डेट है वो 12 अगस्त 2024 है, मतलब 12 तारीख के ठीक 7 दिन बाद से ही आपकी पेपर होना शुरू हो रहे, ठीक है। अब देखिए किसको कितना सैलरी मिलने वाला है और उसका एज लिमिट क्या है। देखिए जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट था, ठीक है, उनको 17,000 पर महीने का सैलरी मिलने वाला है और जो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए था उसमें 15,100 रुपया, मतलब जिनका बिना एक्सपीरियंस का था उनको 15,100 रुपये, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर वाले कैंडिडेट थे उनको ये 15,100 रुपया सैलरी मिलेगा। और इसके बाद जिसका मशीनिस्ट ट्रेड और टर्नर ट्रेड था उनको 3 साल के एक्सपीरियंस था, इसी वजह से उनको 19,100 रुपये सैलरी मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका एज, जो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन बी मतलब आपका मशीनिस्ट
और टर्नर वाले ट्रेड, मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेसिनिस्ट और टर्नर वाला ट्रेड जो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन बी है उसमें यूआर कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन 35 ईयर्स है। तो इसी हिसाब से ओबीसी को 3 साल और एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए मतलब फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपका जो एज रिलैक्सेशन है ये यूआर कैटेगरी में 25 ईयर्स है। सो ओबीसी को 28 साल और आपका जो एससी और एसटी है उनको 30 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब यहाँ तक के लड़के इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और इसके बाद है शुरुआती टाइम पे ये 2 साल का कॉन्ट्राविचुअल पीरियड रहेगा और फिर इसके बाद आगे की रिक्रूटमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के आवश्यकता के हिसाब से आपको एक्सटेंड किया जाएगा। अभी देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम लोग अक्सर एग्ज़ाम देने के लिए जब जाते हैं साथ में एडमिट कार्ड ही लेके जाते हैं, मगर उसके सिवा कुछ और चीज़ लेके नहीं जाते। मगर यहाँ पर उसने पूरा मेंशन कर रखा है कि आपको एग्ज़ाम देने के टाइम पर क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 12 अगस्त है और उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ब्रॉट एलोंग एट द टाइम ऑफ रिटिन टेस्ट और इंटरव्यू। मतलब आपको रिटिन या इंटरव्यू टेस्ट देने के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आना है। डुअली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन समीर वेबसाइट। आप अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिला है, आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, आपकी 12th का मार्कशीट अगर आपका वो ज़रूरत होगा, अगर आप वो मेंशन किए होंगे। और फिर उसके बाद आता है आपका ITI सर्टिफिकेट जो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन वाले अप्लाई करेंगे, और NCVT सर्टिफिकेट मस्ट नेसेसरी उन लोगों के लिए। फिर आप जो रिक्रूटमेंट दिया है उसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आप पास आउट हुए हैं, और जो एक्सपीरियंस वाला पोस्ट था जिसमें टेक्नीशियन में मेसिनिस्ट था, टर्नर था, ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 साल का उसने मांगा है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल मस्ट भी आपको लेकर जाना है। और अभी इसके बाद हम देखते हैं कि आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना आया हुआ है। ठीक है, पहले आपका जो सीनियर साइंटिस्ट है उसमें एक पोस्ट है, फिर उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिसर्च साइंटिस्ट है BE BTech वालों के लिए उसमें 30 नंबर ऑफ पोस्ट है। रिसर्च साइंटिस्ट कंप्यूटर एंड IIT में 4 पोस्ट है। फिर आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें 25 पोस्ट है। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट फिजिक्स उसमें 4 पोस्ट है। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स A उसमें 20 पोस्ट है, जो कि फ्रेशर वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन A उसमें 8 पोस्ट है। फिर आता है आपके प्रोजेक्ट टेक्नीशियन B उसमें 3 पोस्ट है। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन टर्नर B उसमें भी 3 पोस्ट है। सो गाइस बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट है और आपका एग्ज़ाम डेट भी मेंशन कर रखा है उसने। तो आप बिना देरी किए हुए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और यहाँ दिख रहा है जो आपका अप्लाई ऑनलाइन का साइट, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ सर जाके इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे जो भी रिक्रूटमेंट आता है उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल जॉब पॉइंट।